इजराइल से तनातनी के बीच ईरान की धमकियां जारी हैं। ईरान ने अब यह धमकी इजराइल को पाकिस्तान में बैठ कर दी है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी पाकिस्तान दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लाहौर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान धमकी दी है, अगर इजराइल ने कोई बड़ा हमला किया तो ईरान उसे तबाह कर देगा। दरअसल चंद दिनों पहले इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर के नजदीक एक मिलिट्री ठिकाने पर हमला किया था। ईरान ने दावा किया था कि उसने इस इजरायली हमले को नाकाम कर दिया और उसके ड्रोन को मार गिराया। हालांकि अमेरिकी मीडिया ने सैन्य सूत्रों के आधार पर दावा किया था कि इजराइल के हमले में ईरानी रडार साइट पूरी तरह से तबाह हो गई थी। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में भी ईरान में हुई तबाही की पुष्टि की गई थी। इसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि इजराइल एक बार फिर ईरानी ठिकानों पर हमला कर सकता है, जिसमें परमाणु प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने मंगलवार को आधिकारिक IRNA समाचार एजेंसी के हवाले से कहा कि ईरानी क्षेत्र पर एक इजरायली हमला गतिशीलता को बदल सकता है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि इस हमले की वजह से ज़ायोनी शासन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। राइसी ने लाहौर में भाषण में कहा, इस्लामी गणतंत्र ईरान सम्मानजनक रूप से फिलिस्तीनी प्रतिरोध का समर्थन करना जारी रखेगा। आपको बता दें कि राइसी ने सोमवार को पाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की और पड़ोसी देशों के बीच व्यापार को हर वर्ष $10 अरब तक बढ़ाने की कसम खाई है। इस साल अभूतपूर्व सैन्य हमलों के बाद दोनों मुस्लिम पड़ोसी संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को ईरानी शहर इस्फहान में विस्फोटों की आवाज सुनाई गई थी, जिसके बारे में सूत्रों ने कहा कि एक इजरायली हमला था, लेकिन तेहरान ने इस घटना को अधिक महत्व नहीं दिया और कहा कि उसकी जवाबी कार्रवाई की कोई योजना नहीं है। ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार कर दी थी। ईरान ने कहा था कि ये 1 अप्रैल को दमिश्क में उसके दूतावास परिसर पर इजराइल के संदिग्ध घातक हमले का प्रतिशोध था, जिसमें IRGC के एक टॉप कमांडर सहित कई राजनयिक मारे गए थे। आपको बता दें कि इजराइल अपनी रक्षा के लिए खास रणनीति पर काम करता रहा है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। इजराइल विरोधियों पर हमला करके उन्हें तबाह करता है, लेकिन साथ ही वो कभी भी सार्वजनिक रूप से इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं लेता है। मध्य पूर्व के तनावपूर्ण क्षेत्र में यह संतुलन बेहद जरूरी है। इजराइल ने किसी हमले की सार्वजनिक जिम्मेदारी लेने से परहेज किया है, फिर चाहे वो दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला या फिर ईरान के हमले के जवाब में इस्फहान शहर को निशाना बनाना हो। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।